हे गाइस वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे और 20% 28% जीएसटी को लेके एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स के अंदर अगर देखा जाए तो 28% जीएसटी की बात हो रही है कि ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लगा दिया जाएगा। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या चीज़ है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चार्ट्स पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको कोई इतना पॉजिटिव मूवमेंट तो देखने को मिला नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम बहुत लंबे टाइम से हमारे जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे सपोर्ट के लेवल्स हम देख रहे थे, उसी अकॉर्डिंग अभी प्राइस करंट लेवल्स को टेस्ट करने यहाँ पर आ गई है। जहाँ पर बॉटम का जो हमारा एरिया था वो आप देख सकते हो करंटली। सॉरी, थोड़ा मेरा पीसी स्लो चल रहा है, पीसी तो क्या लैपटॉप ही है। तो ये वाला आप एरिया देख सकते हो। तो करंटली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया इस बारे में, कैसे 2 साल का बुल मार्केट होता है, 2 साल का बेयर मार्केट होता है, कैसे 50 और 20 वीकली मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर होते हैं। तो ये हमेशा हिस्टोरिकली आप देखोगे तो एक ऐसा टाइम है। उसके बाद प्राइस फिर हमको लिमिटेड ही देखने को मिली है, एट टाइम्स हमको डंप भी देखने को मिले हैं। इसी कारण से हम बात भी कर रहे थे कि 28 से लेके $50,000 का एक रेंज हो सकता है, जिसके बीच में प्राइस इस पूरे साल में ऐसे मूव यहाँ पर करती रहे। अभी अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंटली, तो वही जो जोन है करंटली यहाँ पर प्राइस वाइज टेस्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर ना मैं दो चीजें निकाल के बैठना चाहूंगा, क्योंकि मैं नोट कर रहा था अब इस चीज के बारे में ना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस सपोर्ट। ये यहाँ पर जो ये सपोर्ट है ना स्टैंड लाइन के बारे में, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो जब ज्यादा लोग एक चीज को देखने लग जाते हैं, तब हमको थोड़ा अलग देखना थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें होता ये कि ज्यादा चांसेस में होता है कि सब एक चीज को देख रहे हैं तो उसका ऑपोजिट हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग ये हो जाए तो बढ़िया, देखो यहाँ से बाउंस हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके जो एरिया लेके चलूंगा ना, ये वाला जोन तो ठीक है, मैं पूरा ये लूंगा। ये वाला एरिया जो आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हम जो बात कर रहे थे इतने टाइम से 28 से 50 के बीच में, उसी एरिया के अकॉर्डिंग ये वाला एक जोन बन जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आप इसको 29 तक मान सकते हो। 29 से लेके 33 का जो एरिया है, थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा ये। लेकिन अभी जिस तरह से वॉलेटाइल मार्केट है, वहां पर थोड़ा ये बड़ा रेंज लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जोन। आप देख ही सकते हो ये ट्रेंड लाइन हमारी कैसी बन रही है। एंड साथ में मैं इस जोन को भी इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, हॉरिजॉन्टल भी एक तरह से यहाँ पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर काफी बार बना है। तो उसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये जोन बन जाता है। तो इसको आप देख सकते हो 29 से लेके जो ये $33,000 का एरिया है, ये एक सपोर्ट का जोन है जो काफी क्रूशल है, देख ही सकते हो आप। तो ये यहाँ पर होल्ड करे। बाकी अगर फंडिंग रेट पे जाते हैं, तो फंडिंग रेट पे इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि मतलब अभी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ऐसे करेक्शन का लेवल भी आया, लेकिन उसके बाद भी फंडिंग रेट जो है अभी भी काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश और पॉजिटिव हमको देखने को मिल रही है। सो दैट्स इन अ वे बिट सरप्राइजिंग। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट 11 के अराउंड आ गया है। एंड यूजुअली हमने चार्ट्स में देखा कि 11 के अराउंड एक ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि एट टाइम थोड़ा सा बाउंस या साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आ, होता क्या है कि बुल मार्केट में ना सिचुएशन डिफरेंट होती है और बेयर मार्केट में सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, और इंडिकेटर्स भी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं, अगर उसके सिम्टम्स दिखते हैं तो वो आने वाले दिनों में क्लियर होंगे। जो अभी मैं इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो वो आगे अपन शेयर करेंगे। तो दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू वॉच। बट फंडिंग रेट इज समथिंग वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि अभी भी यहाँ पर दिख तो ये रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग्स ज्यादा यहाँ पर ओपन हो गए। मोर इंपॉर्टेंटली जो सपोर्ट लेवल वाइज आपको जो एरियाज देखने हैं वो मैंने बात करी दी है। यहाँ पर 29 से लेके 33 का एरिया जो है क्रूशल रहेगा। एंड गाइस देखो, ये चीज तो कितने टाइम से आप लोगों को बता ही रहे हैं कि यार हिस्टोरिकली देखोगे हमारे पास बेस्ट क्या है एनालिसिस करने के लिए, हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री है। प्रीवियस हिस्ट्री को निकाल के देख लो, हर बार ये हुआ है 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर मार्केट, हर बार ये हुआ है। लेकिन उसके बाद नया ऑल टाइम हाई भी आता है। ऐसा नहीं कि बेयर मार्केट आ गया तो खत्म हो गया, नया ऑल टाइम हाई भी आता है। तो उस अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को आप प्लान करो, प्रॉपरली करो। बुल मार्केट पूरे टाइम हमेशा नहीं चलते हैं। अगर पूरे टाइम ही चलेंगे तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा ना, पैसा लूज कौन करेगा फिर। तो वो चीज ध्यान रखना। कैपिटुलेशन करके भी एक टर्म होती है, उसको सर्च करना, यू विल गेट द आइडिया। वो होता है कि एक्सट्रीम पेन पॉइंट, जहाँ पर सब गिव अप कर देते हैं कि छोड़ दो। जैसे 2018 में 19 में हो गया था, लोग क्रिप्टो में ऐसे हो गए थे कि इतने परेशान हो गए थे डम से कि बोला हमको तो करना नहीं है, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो वो उसको सुन के डर मत जाना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो देखो, प्रैक्टिकल बनो इस मार्केट के अंदर, यू जस्ट हैव टू बी प्रैक्टिकल। एट टाइम्स मैंने देखा है लोग इमोशनल हो जाते हैं जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर होता है। ठीक है, होता है ऐसा यार, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है यहाँ पर। लेकिन कोई गलती कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या, आप रियलाइज करो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या क्या चीज मैंने अभी गलती करी है जो मेरे को आगे नहीं रिपीट करनी है। उसको रियलाइज करोगे तभी तो उसको फिक्स करोगे ना। अगर ऐसे ही चलोगे कि हाँ भाई चलता रहेगा अपना, क्या ये मीम खरीद लिया, ये उसको खरीद लिया, तो इसी तरह से चीजें हो जाएंगी। इसलिए तो आपको
कोशिश करते हैं यार टीए सीखो, फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, ढंग के कॉइन्स देखो, डीसीए करो, बिटकॉइन का हमेशा डीसीए बोला है आपको, कभी ये नहीं बोला है कि अभी जाके अभी टू द मून बाय कर लो। ये स्मार्ट चीजें क्यों बताते हैं, ताकि आप सुनो, लेकिन ये जो चीजें होती है लोगों को पसंद नहीं होता, लोगों को शॉर्टकट होता है, तो वैसे नहीं यार, मतलब कोशिश करो, देखो इस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत सिंपल फंडा है, जो काफी बार आपसे शेयर कर चुका हूँ, उसको फॉलो करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्टकट्स मत लो, इट इज गोइंग टू हैम्पर यू। ये मैं खुद के पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ। आज की डेट में आपको लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता हूँ, या बाकी जो लोग हैं वो इतना कैसे पता है, वो इसलिए क्योंकि हमने भी वही गलती करी है जो आपने करी है, एंड वो कर करके समझ में आया कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। हम भी इन सारी चीजों में फंसे थे, तो जितना जल्दी समझो उतना बेटर है यार। पुराने डी हॉडलर्स जो है वो कमेंट्स में डाल सकते हो, उन्होंने भी ऐसी चीजें देखी हैं लेकिन वो भी सीख गए, तो इसलिए आज के डेट में उनको भी प्राइस नीचे ऊपर होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दी एंड वी ऑलवेज हैव अ प्लान, राइट। प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है। चलो ये मार्केट की थोड़ी सी एनालिसिस यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं, तो ये न्यूज ही आ रही है कि अभी क्रिप्टो टैक्स तो आई है, अभी अपना 1% टीडीएस तो आ ही रहा है, कमिंग सून है, अभी थिएटर रिलीज होने वाला है उसका। अब जीएसटी को लेके इन्फॉर्मेशन आई कि करंटली अगर आप देखोगे जब आप ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो 18% जीएसटी लगता है वहाँ पर, ट्रांजेक्शन फी वगैरह जो लगता है उस पर, और वो एक्सचेंजेस पे करते हैं, आप लोग पे नहीं करते हो। तो उसके लिए अब बोला यह जा रहा है कि उसको इंक्रीज करके 28% यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर आगे जाके मीटिंग हो सकती है, तो वहां पर हो सकता है। और उन्होंने बोला कि वो उसी तरह से एट पार कर रहे हैं जैसे यहाँ पर लॉटरी, कसिनोज, रेस कोर्स, मतलब जो भी गैम्बलिंग सट्टेबाजी जो होती है, गैम्बलिंग सट्टेबाजी, उस पे जो जिस तरह के टैक्स मतलब जीएसटी लगना चाहिए उसी तरह का यहाँ पर क्रिप्टो के साथ लग सकता है। क्रिप्टो को गैम्बलिंग यहाँ पर माना जाता है। अब इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक मीटिंग होगी और हो सकता है प्रॉब्ली 28% जीएसटी यहाँ पर आ जाए। अब अगर इसको देखेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रीवियसली वीडियो में मैंने काफी बार कवर किया है कि क्रिप्टो का आप देखोगे ना, सबसे मैक्सिमम जो टैक्स अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, मतलब एकदम मैक्सिमम भी नहीं लेकिन इन अ वे अगर देखा जाए, जिस तरह से फ्लैट 30% हर किसी के लगा दिया, तो अमीर और गरीब फर्क नहीं पड़ता, पैसे दो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स दो, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमेशा क्रिप्टो टैक्स को लेके जो चीजें आई हैं वो बहुत एक्सट्रीम आई हैं। तो उस अकॉर्डिंग जीएसटी भी ऐसा, जहाँ पर एक्सचेंजेस बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और वो इनकम वहाँ पर आ रही है, तो उसके अंदर भी 18% क्यों, उसको मैक्सिमम एक तरह से यहाँ पर मतलब मैक्सिमम तो नहीं लेकिन 28% का लेवल है, उस पर कम से कम यहाँ पर लेके जाओ। तो वही चीज यहाँ पर जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो मैंने प्रीवियसली भी बात करी आपसे बताने के लिए कितनी बार, बहुत पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आप देखोगे ना नोट बाय नोट, तो यहाँ पर गैम्बलिंग वाले जो टैक्स रूल्स हैं वही क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं, एकदम सेम वहाँ पर है। जैसे सेट ऑफ लॉस नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, और आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, फिर टीडीएस की चीजें, तो काफी ज्यादा अगर आप देखोगे एकदम कॉपी पेस्ट, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहाँ पर लग रहा है। एंड इनफैक्ट इस चीज के लिए मैं काफी बार आपसे, ये एक वीडियो भी है जो मैंने शेयर किया है, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तुम्हारे फाइनेंस सेक्रेटरी अगर कोई चीज बोलते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने साथ साथ ये चीज बोली है, साफ साफ ये चीज बोली है कि क्रिप्टो इंडिया में इलीगल नहीं है, बाय सेल वगैरह करना इंडिया में अगर आप करते हो आप कर सकते हो, लेकिन हमने उसका टैक्सेशन का फ्रेमवर्क यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जो क्रिप्टो एसेट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आप यहाँ पर किसी तरह से अगर आपने कोई विन किया हॉर्स रेस के अंदर या किसी बेटिंग के अंदर या स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला, क्रिप्टो इलीगल नहीं है, आप ट्रेड वेड जो भी करना कर सकते हो, लेकिन हमने टैक्सेशन फ्रेमवर्क डाल दिया है, जैसे गैमलिंग में टैक्सेशन लगता है वैसे ही हम क्रिप्टो को भी गैमलिंग की तरह ही यहाँ पर टैक्स कर रहे हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर देखा जाए तो क्रिप्टो को गैमलिंग की तरह यहाँ पर टैक्स किया जा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अभी रिसेंटली ना यहाँ पर अराउंड 2 मई को यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर जीएसटी को लेकर उनकी चर्चा ये हो रही थी कि यहाँ पर जीएसटी का स्लैब है 28% का लगा दो यहाँ पर, और 28% का लगा दो यहाँ पर कसिनोज, रेस हॉर्सेज, ऑनलाइन गेमिंग, तो इन सब पे 28% लगा दो, जिसके लिए ये 18 मई को फिर से मिलेंगे और वहां पर मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन होगा, जहां पर ये भी बोला है कि जो मेंबर्स हैं रेलिवेंट डेटा लेके आए यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन को बैक करने के लिए। तो अगर क्रिप्टो को भी यहाँ पर ऐसे हम बात करें कि गैम्बलिंग की तरह ही देखा जा रहा है जितना हमारे सामने है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं तो गैम्बलिंग की तरह लगाया, तो यहाँ पर हमारे क्रिप्टो को क्यों छोड़ेंगे, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक तरह से आप देखोगे ट्रांजेक्शन फी वगैरह काटते हैं उसके अंदर अब 28% उनको पे करना पड़ेगा। अब उसके कारण ये नहीं हो कि हमारा जो ट्रांजेक्शन फी है वो ज्यादा उनको इंक्रीज करने पड़े, उनके और लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पर आ जाए और लोग फिर से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे मूव करें। मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेट, मतलब कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, मतलब मेरे को तो कोई पॉजिटिव आउटकम अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ये टैक्सेशन को जिस तरह से लेके यहाँ पर आ गया, एक रेगुलेशन होता तो थोड़ा बेटर होता, क्लैरिटी होती चीजों को लेके, बिना रेगुलेशन के
टैक्सेशन लाने में यही प्रॉब्लम्स होती है कि समझ में नहीं आता है कौन सी फील्ड को किस तरह से करो। अभी डीफाई और बाकी चीज़ों को लेके भी जिस तरह से जैसे न्यूज़ आ रही थी कि पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ट्रैक और मैनेज कैसे होंगी? तो दिस इज अनदर थिंग विच इज देयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके क्या व्यू पॉइंट्स है जीएसटी को लेके, सारी चीज़ों को लेके, बिटकॉइन को लेके? आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर मेरे को यहाँ पर बताना। तो आज की वीडियो में गाइस ओवरऑल यही अपडेट्स। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।